वेलकम टू डे 31 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे मैट्रिसेस चैप्टर। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सिखा दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। और आज और कल हम 2 दिन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं और पेपर में आते भी हैं अच्छे वाले। आओ तो समझने की कोशिश करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास 1-on-1 क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए गिवन है आपके पास और आपको प्रूव करना है ये वाली चीजें, ठीक है। जिसमें ए तो आपको पता है और यहाँ पे जो आई होता है ना, आई हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, कितने ऑर्डर का है तो डिपेंड करता है, आपको जितने ऑर्डर का चाहिए ना क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो उतना ही ऑर्डर का आप ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे 100% पता है कि 2x2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो ओवरऑल आई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास ये रहने वाला है, ठीक है। वेरी इजी। चलो तो सबसे पहले अगर मुझे इस चीज को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, जीरो मैट्रिक्स निकल कर आएगा, बेसिकली उस जीरो का मतलब यही है। तो कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर चाहिए और ए स्क्वायर का मीनिंग होता है ए इंटू ए। बोलिए हाँ या नहीं। तो अगर मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा ए इंटू ए। इसका मतलब मुझे 3 1 - 1 2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 1 - 1 2 से, है ना। इसी को खुद से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। हम बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा बेहतरीन तरीके से, अगर पहले समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर निकल कर आएगा 100% है। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमेशा कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये 2x2 का, ये 2x2 का, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम 2x2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया था रो को फिक्स करो और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले से भी और इस वाले से भी, राइट। तो चलो करते हैं। पहले से पहले करेंगे 3 3 जा 9, बीच में प्लस, दूसरे करेंगे तो माइनस, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक -1 आ जाएगा। पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, पहले रो का आपने पहले कॉलम के साथ कर दिया, पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ भी करना है। तो 3 से 1 को करेंगे 3, फिर दूसरे करेंगे तो प्लस का 2, ठीक है। डन है। चलो फिर अब इस वाले रो का काम शुरू हो जाएगा और दोनों कॉलम से करना है। तो पहले से पहले करेंगे तो -3, इसे इसको करेंगे तो -2, इसे इसको करेंगे तो -1 और इसे इसको करेंगे तो +4। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये बन गया मेरे पास a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपके पास 3। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, वेरी इजी। इससे आसान क्या ये होगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, a स्क्वायर कर दिया। क्लियर है इतनी बात, आपने यहाँ पे a स्क्वायर डन कर दिया। चलो भाई आगे की बात करते हैं। ए स्क्वायर तो डन हो गया, लेकिन हमें तो ये चीज़ प्रूव करनी, नो प्रॉब्लम। हम ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर पटक देते हैं, तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया 8 5 -5 एंड 3, ठीक है। दूसरी चीज़, माइनस का एज इट इज रखते हैं, 5 को एज इट इज रखते हैं, या फिर 5 टाइम्स ए का क्या मीनिंग है, आप ए को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन लास्ट वाले सेशन में करवाए थे, राइट। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे ब्रैकेट रखेंगे, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, ठीक है। फिर 5 से इसको करेंगे तो 5, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से इसको करेंगे तो -5, फिर 5 से इसको करेंगे तो 5 2 जा 10। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। डन है। उसके बाद प्लस का 7 आई है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर 7 आई का मतलब पता ये है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 0 7, ठीक है यहाँ तक। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप यूज कर सकते हो क्या कहते हैं इसको, बोर्ड मास। पहले प्लस वाले को दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर माइनस कर लेंगे। पहले को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दिया है, तो 8 7 15 हो जाएगा, 5 0 5 आ जाएगा आपके पास, फिर इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो -7 आ जाएगा। सॉरी इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐड तो मुझे उससे करना है ना। रुको 8 7 15, ठीक है, और 5 0 5, ठीक है। इसे इसको करेंगे तो -5, ठीक है। फिर इसे इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। और फिर ये माइनस का आपके पास क्या है, आपके पास 15 है, फिर 5 है, फिर -5 है, और फिर आपके पास 10 आपको देखने को मिलेगा। डन है यहाँ तक। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 15 में से 15 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, -5 में से माइनस करेंगे -5 तो 0, और 10 में से माइनस करेंगे 0, आई मीन 10 तो 0। तो ओवरऑल ये क्या प्रूव हो गया, जीरो मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। आई होप आप सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हुई बात। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया है जानबूझकर, ताकि आप लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया है उसको हम यूज कैसे करते हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस के ऊपर ना वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल होता है। अगर पेपर को थोड़ा बहुत भी टफ बनाना होता है तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, या फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चन में इनको इंक्लूड कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार आज और कल के सेशन में मल्टीप्लिकेशन के बेस पे नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, उसके बाद उससे अगले दिन हम वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आप लोगों को ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के पास लेकर जाऊंगा। ठीक है, आइए अब जैसे कि यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है कि ये तीनों मैट्रिसेस जो आपके पास मल्टीप्लाई में लिखे हुए, नो प्रॉब्लम भाई, हमें क्या प्रॉब्लम आएगी इससे, चलो कर देते हैं। देखो इसका ऑर्डर पहले लिखेंगे तो आ जाएगा 1 क्रॉस 3, साफ साफ दिख रहा है, और इसका है 3 क्रॉस 3, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि ये इसको अगर मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ और इसको मैं सी मानता हूँ, तो ए और बी तो आराम से निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके। बोलो हाँ या नहीं, बताओ भाई हाँ या नहीं। अच्छा एक और चीज है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं पहले वो चेक करो। नो डाउट होंगे यहाँ पे जब दिए हुए हैं, तो इस तरह से करने के लिए पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, आंसर क्या आएगा 1 क्रॉस 3 जो बचा है। तो 1 क्रॉस 3 मतलब एक रो आएंगे और 3 कॉलम आएंगे, एक रो आएंगे और 3 कॉलम, मतलब 100% इस तरीके से आएगा। तो मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया, अंदाजा नहीं कंफर्म पता कर लिया कि जो आने वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो चलो भाई फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रो को फिक्स किया और हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डन है। तो पहले से पहले करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा लेंथी जाएगा तो बाद में लिखा जाएगा। पहले से पहले करेंगे तो 1, दूसरे करेंगे तो प्लस का 2x, तीसरे से तीसरे करेंगे तो प्लस का 15, ये एक एलिमेंट बना। ठीक है, अब इसी को सेकंड वाले से करेंगे तो पहले से पहले करेंगे तो 3, दूसरे करेंगे तो प्लस का 5x, और तीसरे से तीसरे करेंगे तो प्लस का 3, डन है, ये दूसरा एलिमेंट बना। फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, x से करेंगे तो x आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये बना मेरे पास 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ मैं, और ये वाला मैट्रिक्स साथ में यहाँ पे रखा हुआ है, 1 है, 2 है, x है, और इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये आपके पास सी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वाला आपके पास ए और बी था। अब ए बी और सी आपस में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली एक तरीके से, तो इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेता हूँ मैं। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 15 और 1 16 हो गया, 5x प्लस 9 हो गया, और यहाँ पे x प्लस का 4 हो गया। इसके मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है 1 2 और x के साथ। तो यहाँ से फिर से हम पता कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला, मल्टीप्लाई होगा या नहीं, और जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि इसका ऑर्डर है आपके पास 1 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 का, तो ये और ये इक्वल है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और आंसर जो आएगा यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा 1, 1 क्रॉस 1। ठीक है, चलो तो 1 क्रॉस 1 मतलब एक सिंगल एलिमेंट निकल कर आएगा मेरे पास, बिल्कुल एक सिंगल एलिमेंट निकल कर आएगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं। चलो तो 2x ये पहला एलिमेंट है, पहले से करेंगे तो 2x प्लस 16 आया, डन है। फिर दूसरे से दूसरे करेंगे तो 5 2 10x प्लस 18 आ जाएगा, अरे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे करेंगे तो प्लस का x की स्क्वायर प्लस का 4x आ जाएगा, डन है। और इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर का है ना, तो 0 मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ले लेंगे। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास इक्वल हैं, तो ये चीज़ 0 के इक्वल पूरी तरह से होगी। तो ये है क्या एक्चुअली मेरे पास, तो x स्क्वायर है, इसको ले लिया। चलो भाई 10 और 2 12, 12 12 4 16 प्लस का 16x हो गया। न्यूमेरिक वैल्यू 16 और 18 बचा 32 34 हो गया, प्लस का 34 और इक्वल टू में 0। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है यहाँ तक? कहीं पे कुछ रहा तो नहीं? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? फैक्टराइज कर देंगे। क्या हो सकता है ये फैक्टराइज, एक बार देख लो। 17 दूनी 34, 15 आना चाहिए था फिर तो यहाँ पे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 8 10 10 4 14 ही आ रहा है, 40 नहीं आ रहा है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले से तीसरे करेंगे तो 4x x स्क्वायर प्लस 4x x स्क्वायर प्लस 4x सही है। चलो मिडिल टर्म करना पड़ेगा इसको, तभी आपके पास जो x की है वो वैल्यू जो है वो निकल कर आने वाली है। ठीक है,
मेरे हिसाब से न्यूमेरिक वैल्यू में कोई गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 15 और 1 16 हुआ ना, पहले से पहले करा तो 1 आया, दूसरे करा 2x आया, तीसरे से तीसरे करा तो 15। यहाँ पे 15 के बजाय शायद क्या पता 10 हो सकता है। चलो ठीक है, क्योंकि 10 होता ना तो बात बनती। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, एक बार फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूँ, 256 माइनस 4ac 34, तो 256 और 4 चौके 16, 6 बच गया 1, और 4 ते 12 और 1 13, ये 0 बन गया, ये आपके पास 2 बन गया, 1 बन गया। तो ये परफेक्ट तो नहीं बन रहा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है या क्या है। ठीक है, तो दिख गया मुझे कहाँ पे मिस्टेक किया था। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक थी आपके पास एक, ये वजह 5x + 9 नहीं है, 5x + 6 होगा, 3 + 3 6 ही तो होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके फाइन, तो ऐसा मिस्टेक ना करे भाई। 5x प्लस का 6 आया, तो इसको 2 से जब किया था तो 10x प्लस का 6 2 12 आएगा। यहाँ पे 18 नहीं, कितना आएगा आपके पास 12 आएगा। डन है यहाँ तक। चलो, तो मेरे पास अब आपको पता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही बनेगा और आप फैक्टराइज हो भी जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² प्लस का 2 और 10 12 और 4 16, 16x और 16 और 12 28 28। अरे भाई हो जाओ, 28 = 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो काम बन जाएगा 14 दूनी 28, तो 14x + 2x दैट इज 28 = 0। यहाँ से हम x जैसे कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस का 14 और ये प्लस का 2, फिर आ जाएगा आपके पास x प्लस का 14 = 0। और आपको पता है x की वैल्यू माइनस का 14 और माइनस का 2 आने वाला है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से हमने 2 वैल्यूज जो है आपके लिए निकाल दिए। आई होप आप सभी को क्लियर हुए होंगे। बस इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, और ये वाली कंडीशन दी है और आपसे बोला जा रहा है कि आप मुझे डी निकाल कर बताइए कि क्या होने वाला है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, सी के प्लेस में पहले सी पुट करो, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 8 है। यहाँ पे डी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ मैट्रिक्स तो होगा, वो हमें निकालना है। डन है, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ से ए है आपके पास, ए की जगह पे 2 माइनस का 1 3 और 4, और बी की जगह पे आपके पास 5 2 7 4, 5 2 और 7 4 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये सभी का जो भी आएगा वो 0 आने वाला है, 0 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा इक्वल टू में, इसका ये मतलब है। डन है, नो प्रॉब्लम। देखो ये मैट्रिक्स जो है ना, पहले आप ये पता करने की कोशिश करो कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर पहले पता करो। ऑर्डर अगर देखें सब कुछ 2x2 में चल रहा है तो इसका भी आंसर 2x2 में ही आएगा। तो यहाँ एक एलिमेंट लेते हैं A B C D, 2x2 का ले लिया। ठीक है, ये भी 2x2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2x2 का और ये भी 2x2 का। यहाँ से आएगा वो भी 2x2 का, यहाँ से आएगा वो भी 2x2 का, दोनों का सेम ऑर्डर रहेगा, माइनस भी हो जाएंगे। जो आंसर आएगा वो भी 2x2 का, तो जो 0 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा वो भी 2x2 का। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है। इस वाले को इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। ठीक है, पहले से करा तो 2a प्लस का 5c हो गया, दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट इसे इसको भी करना पड़ेगा, तो 2b प्लस 5d हो गया। डन है। नेक्स्ट इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस का 8c हो गया। यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो आपके पास 3b प्लस का 8d हो गया, और उसके बाद माइनस का। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है भाई वापिस, तो यहाँ से इसको करो और इसको करो भाई। पहले से करेंगे 5 2 10 माइनस का 7, फिर इसको करो 4 माइनस का 4। ठीक है, चलो इसे इसको करेंगे 5 3 15 प्लस 28, इसको करो 4 3 दूनी 6 और 4 चुके 16, और इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स चलता हुआ आ रहा है हमारे पास। डन है यहाँ तक। चलो भाई, अब इनको हम माइनस कर सकते हैं 2 मैट्रिसेस से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस 5c, और ये क्या है, ये है एक्चुअली 3, तो अंदर ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये पहला डन हो गया। इससे इसको करेंगे, अब ये आ जाएगा 2b प्लस का 5d, और वो तो 0 है तो नो नीड टू राइट। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस का 8c, और ये इसको माइनस करेंगे, वैसे इसको पहले ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 43, तो 43 माइनस कर दो। फिर इसको और इसको करने वाले हैं, तो 3b प्लस का 8d 16 6 22 है ना, तो माइनस का 22, और ये सभी हमने माइनस करने के बाद दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखेंगे किसके, 0 मैट्रिक्स के ऑफ 2x2। अपने हिसाब से आप ऑर्डर वाला 0 मैट्रिक्स ले सकते हैं, क्योंकि 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, फटाफट कंपेयर कर देंगे। तो ये पहली के एलिमेंट इक्वल होंगे, तो 2a प्लस का 5c माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, यानी -3 राइट हैंड साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 3। डन है। उसी तरीके से ये क्या होगा, 2b a और c वाला ले लो, जैसे ये वाला लिया ना तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, तो ये आ जाएगा 3a प्लस का 8c,
और इसको उधर भेज देंगे तो 43 हो जाएगा। डन। यहाँ तक जानबूझकर मैंने ए और सी वाले को एक जगह रखा, तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोला। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी वाले और डी वाले भी लेंगे। तो 2b + 5d जो है वो इक्वल टू आपके पास 0 होने वाला है, और यहाँ से 3b + 8d और इक्वल टू में -22 इक्वल टू चला गया +22। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो गया। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। हमें ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नो प्रॉब्लम भाई, कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो किसी का एक का कोफिशिएंट पहले सेम कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो ये वाले सेम हो जाएंगे। इसको 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6a प्लस का 5 3 जा 15c और 3 3 जा 9। इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6a प्लस का 16c इज इक्वल टू 2 से करेंगे तो आ जाएगा 86। ठीक है, साइन चेंज करो, टिडिंग ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ करेंगे माइनस का c आएगा, और यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 77, राइट। तो ये आ जाएगा c की वैल्यू माइनस का 77। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, c की वैल्यू मैं किसी में भी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, जैसे ये वाला इक्वेशन उठाया मैंने, तो ये आ जाएगा 2a प्लस का 5 इंटू में 77 और इक्वल टू में 3। डन है यहाँ तक? चलो यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस का 7 5 35 के 5 बच के 3 7 35 और 3 38 इक्वल टू 3। तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 358 प्लस का हो जाएगा। तो आ जाएगा a इज इक्वल टू, ऐड करो 5 लिखते हैं, फिर अब ऐड करूँगा 385 था ना, और तो ये आ जाएगा 388 है ना, और 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा टिडिंग करके, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 बार में 9 बार में 4 बार में 194 आपके पास a की वैल्यू आ गई। क्या इतनी सी बात समझ में आई? थोड़े से वैल्यूज ज़्यादा ही बड़े आ रहे हैं, इतना ज़्यादा वैल्यू जनरली मैट्रिक्स में देखने को नहीं मिलता है नॉर्मल कैलकुलेशन में, बट ठीक है, आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। बट कि प्रोसीजर आपके पास एग्जैक्टली यही है। जिस तरीके से मैंने एलिमिनेशन से ए और सी निकाला, उसी तरीके से आपको क्या करना है, बी और डी निकालना है। ये आप लोगों के लिए है। इन दोनों को सॉल्व करके जिस तरीके से मैंने ए और सी निकाला है, ठीक उसी तरीके से आपको बी और डी कैलकुलेट करनी है। क्लियर हुई इतनी बात? और जैसे आपको ए बी सी डी मिल जाएगा, तो ये जो आपने डी माना हुआ था, डी कहाँ है, डी ये वाला जिसको आपने ए बी सी डी बोला हुआ, ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी सी डी की वैल्यू, तो वही मैट्रिक्स आपके पास डी हो जाएगा। तो फाइनली लास्ट में आप लिख देंगे कि डी मैट्रिक्स आपके पास ये वाला जो है वो निकल कर आया हुआ। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को यहाँ तक। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।